प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए आज हमारा बाइबल वचन लिया गया है भजन संहिता 142, जिसका टाइटल है सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। ये सहायता के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है। इस वचन में मैं अब दाऊद को साउल ने अपने लोगों को मारने के लिए भेजा था। जब साउल के लोग दाऊद को ढूंढ रहे थे मारने के लिए, तो दाऊद भागा जा रहा था मेरे प्रियो, और दाऊद को कोई छुपने का स्थान नहीं मिल रहा था। एक गुफा मिली, उस गुफा में जाकर दाऊद बैठ जाता है। और अपनी ऐसी परिस्थितियों में जब वो ध्यान लगाता है, कोई मनुष्य उसका साथ नहीं देता मेरे प्रियो। जब दाऊद इधर बिधर जंगलों में भागता है, गुफा में जाकर बैठता है, कोई मनुष्य उसका साथ नहीं देता मेरे प्रियो, और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है अपने टूटी हुई दशा में मेरे प्रियो, अपनी एक ऐसी दशा में जो उसका कोई सहारा, उसे चारों तरफ कुछ नजर नहीं आता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है मेरे प्रियो। तो आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे दाऊद की प्रार्थना, दाऊद ने परमेश्वर से किस प्रकार सहायता मांगी। तो आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो। दाऊद यहोवा से कहता है कि मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ अपनी परिस्थितियों में मेरे प्रियो। दाऊद ने मनुष्य की ओर नहीं देखा, किसी मनुष्य की ओर आशा नहीं लगाई, क्योंकि उसे पता था कि मनुष्य मेरा कोई सहारा नहीं देगा। अब मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ कि यहोवा के बिना कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। तो उसने कहा, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। वो कितने दुख में उस समय फंसा हुआ होगा, कितनी परिस्थितियों में फंसा हुआ था, उसे खाना भी नहीं मिल रहा था, जंगलों में भाग रहा था गर्मियों में मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। और वो कहता है कि मैं अपना सारा संकट, सारा दुख परमेश्वर के आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू उस दशा को जानता था, जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। हालेलुया मेरे प्रियो। यहाँ दाऊद कहता है, जब मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, और जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मेरे प्रियो, जब आप किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपके सताने वाले आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके विरोधी आपका विरोध करते हैं, आपकी कुछ भी ऐसी समस्या हो सकती है जिससे आप व्याकुल होते हैं, अंदर ही अंदर किसी से कह नहीं सकते, आप टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं। और वही स्थिति राजा दाऊद की भी थी। राजा दाऊद भी यहाँ कहता है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। तो मेरी प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपकी दशा को परमेश्वर जानता है, आपके टूटे हाल को परमेश्वर जानता है, आपके लोग विरोध करते हैं परमेश्वर जानता है, आपको किस चीज की कमी घटी आपके जीवन में परमेश्वर जानता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, आपकी परिस्थितियों की ओर परमेश्वर देखता है। जैसे राजा दाऊद ने भी मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर कान लगाया, परमेश्वर की ओर दुहाई दी, परमेश्वर की ओर अपनी सारी बातों को सुनाया। तो तब तू मेरी दशा को जानता था। तो प्रभु जानता है, राजा दाऊद कह रहा है, तब तू मेरी परिस्थितियों को जानता था, मेरी दशा को जानता था, जब मैं व्याकुल था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में हैं, बहुत सारे लोग होंगे कि आपका विरोध करते होंगे, आपका विरोध करने वाले होंगे, आपसे झगड़े करने वाले लोग होंगे, आपकी परिस्थितियों के, आपके फाइनेंस में जहाँ भी कहीं जाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, काम में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप उनसे कुछ न कह के आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर से कहें। जैसे दाऊद ने परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को रखा, और परमेश्वर से वो कहता है, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। राजा दाऊद इधर बिधर घूम रहा था, जंगल में मारा फिर रहा था, चारों ओर साउल के लोग उसे ढूंढ रहे, चारों तरफ से साउल के लोगों ने दाऊद को घेर रखा था। मेरे प्रिय, परिस्थिति आपको घेरती है, बीमारी आपको घेरती है, सताव आपको घेरता है,
आप ना डरें, परमेश्वर पर विश्वास रखें जैसे दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया। आगे लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में हैं तो आप भी सोचते होंगे मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु में चलता हूँ, मैं सच्चाई से चलता हूँ, खराई से चलता हूँ, तब भी मेरे जीवन में ये परीक्षा क्यों है, तब भी मेरे जीवन में बीमारी क्यों है, तब भी मेरे जीवन में सताव क्यों है। मेरे प्रियो, दाऊद भी यहाँ कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु मुझे कोई नहीं दिखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मुझको कोई नहीं पूछता कि है यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, फिर भी आप ऐसी हालत में यहोवा से ही कहें जैसे दाऊद ने कहा, यह है यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जीते तू मेरा भाग है। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीते जीते तू मेरा भाग है, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, तू मुझ पे दया कर, तू मुझ पे अनुग्रह कर। अपनी परिस्थितियों में जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया। आगे लिखा है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर पर विश्वास था। दाऊद ने अपनी सारी प्रार्थना, सारी गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के आगे रखी, जो लोगों ने उसे सताया परमेश्वर के आगे रखी। और फिर वो राजा परमेश्वर से कह रहा है कि मुझको बंदी गृह से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। आप अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे इससे आज़ाद कर, ताकि मैं तेरी बड़ी गवाही दूं, तेरी महिमा करूं, तेरी गवाही दूं, तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। और प्रभु से कहें, प्रभु जब तू मुझे इससे निकालेगा तब धर्मी लोग मेरे पास आएंगे, वो पूछेंगे और मैं उनके सामने गवाही दूंगा, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है तो आपके जीवन में वो गवाही बन जाती है। जब परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, जिससे कि मैं लोगों को बताऊं, तेरी गवाही दूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपकी विनती को सुनता है, दुआ को सुनता है, और परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति से निकालकर आज़ाद करता है जैसे राजा दाऊद को आज़ाद किया। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाएं रखें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे दाऊद भी परिस्थितियों में फंसा था, तो दाऊद ने परमेश्वर से जी खोल कर, सारी गिड़गिड़ा कर उसके आगे दुहाई दी, प्रार्थना की। तो आप किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, तो अपनी परिस्थितियों के लेकर डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको निकालेंगे, आपकी समस्याओं से आपको निकालेंगे, आपके दुख बीमारियों से आपको निकालेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।